this. So what do you think about the letter that was sent by Nirav Modi saying that PNB has actually marked their chances? It is a fact, because the business has been closed, bank accounts have been freezed, showrooms have been shut, and 5,600 crores has been seized. नीरव मोदी से आपकी कुछ बात हुई थी, कहाँ पे कुछ पता चल पाया अभी तक? सबसे बड़ा yeah, of course I had a word, but it is about his where. At the moment, things are very, very hazy. We are looking at the case. We will know the charge sheet that CBI is preparing. Then only some strategy can be worked out. आपसे क्या बातचीत हो पाई सर? आपने बोला जो भी क्लाइंट का बात वकील से होता है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है। वकील अपने कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से मीडिया को या किसी को भी नहीं बता सकता है। I do not know. I have to meet their families. Then whosoever will ask me to appear, I will appear. He does not owe that amount of money that has been said. He only owes around 5,000 crores. So what is he saying clearly? Please see the court order, which if it has passed, CBI itself has represented that at the moment the amount is 280 crores, which may go up to 5,000 crore of rupees. So I do not know from where media is getting the figure of 11,500 crore. तो देखिए, वकील विजय अग्रवाल कह रहे हैं कि ये मीडिया में पता नहीं कहां से आ गई, मीडिया ये आंकड़ा ले आया है और हम सीबीआई के चार्जशीट देखने के बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। नीरव मोदी के वकील ने यह भी कहा है कि नीरव मोदी फिलहाल किसी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होगा और जांच एजेंसियां नीरव के कर्मचारियों को परेशान करने में लगी हैं। ये आपका सोचना है कि वो भागे, उनका ग्लोबल बिजनेस है। जब ये केस लाइट में आया तब वो ऑलरेडी अपने बिजनेस पर्पसेस से बाहर थे और अभी उनका पासपोर्ट रिवोक्ड है, तो और अभी जो है वो चीजों को देख रहे हैं। ईडी ने समन दिया है 22 फरवरी तक उनको पेश होने के लिए कहा है नीरव मोदी को। क्या नीरव मोदी सामने पेश होंगे? मुझे लगता है कि शायद वो समन्स का जवाब दें और हम अभी इनको स्टडी कर रहे हैं। अभी रोज ही समन्स आ रहे हैं, कभी किसी स्टाफ मेंबर को दिए जा रहे हैं, कभी ऑफिस पे ताला लगा दिया जाता है और आज कंपनी के सारे सर्वर्स में से तारे निकाल दी गई हैं, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। तो आप ये समझिए एक चलता फिरता बिजनेस को एकदम से बंद कर दिया गया है और इतने सारी मल्टीपल एजेंसीज हैं, कभी इनकम टैक्स की नोटिस आती है, कभी ईडी की नोटिस आती है। हाँ, ये बैंक की एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन थी, अब उसको फ्रॉड बताया जा रहा है, ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। और इस सब के अलावा नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा है कि पहले भी कई घोटाले सामने आए लेकिन अदालत में आरोप साबित नहीं कर सके। नीरव मोदी के मामले में भी यही होगा। जब आरुषि तलवार केस हुआ, जब अक्षरधाम का केस हुआ, जब 2G स्कैम का केस हुआ, जब बॉफर्स का केस हुआ, कितना शोर मचा। शुरू में कहा गया ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और बाद में क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो ये भी ऐसे ही होने आपका कहना है? जी, जिस केस में थोथा चना बाजे घना,